हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग मित्रों कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को एकादशी की वीडियो लेकर आए हैं मित्रों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी कब है। साल 2025 में बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इसका नाम क्या है। तो अब की बार एकादशी का व्रत मित्रों, बरूथनी एकादशी का व्रत 24 तारीख को किया जाएगा। 24 अप्रैल दिन गुरुवार को किया जाएगा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रणाम किए और बोले कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप मुझे बताइए इस एकादशी का, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहे, हे युधिष्ठिर, आपने जो प्रश्न किया है ये मानव कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने मुझसे किया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है, जो कि भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाली है। इसका नाम बरूथनी एकादशी है। इसके नाम से ऐसा संबोधित होता है कि वर देने वाली एकादशी है। इस एकादशी को जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव नियम से इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके जितने भी पाप होते हैं वो धीरे धीरे करके सब नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। ये इसका महत्व है। अब जानेंगे इसकी कथा क्या है। इसकी कथा ऐसी है मित्रों, पूर्व काल में एक राजा रहा करते थे, उनका नाम मानधाता था। वो तपस्या कर रहे थे बैठकर, और उसी समय एक भालू आया, उनकी तपस्या में भंग कर दिया और उनके चरणों को खाने लगा। लेकिन राजा को, मानधाता को ये पता था कि हमें कोई चीज़ तो स्पर्श कर रहा है, क्योंकि कितना भी आप जब तप में लगे हों लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको महसूस होगा। ऐसे उन्हें भी महसूस हुआ, लेकिन वो उस पर विचार नहीं किए, अपने तपस्या में वो लीन रहे। और ऐसे करते करते वो भालू ने राजा को, मानधाता को जंगल की ओर घसीट ले गया। फिर भी वो राजा अपनी तपस्या में लीन रहे और वो बहुत परेशान किया, उनके एक चरणों को खा गया। तब वो राजा ने सोचे कि तपस्या में हो या पूजा पाठ हो या व्रत हो, यज्ञ हो, हम बैठें तब हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे सारे पाप पुण्य जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजा को पता था, उन्होंने क्रोध नहीं किया और उसी समय करुण पुकार से भगवान श्री कृष्ण को आवाज़ लगाई, विष्णु भगवान को। भगवान के कानों तक राजा मानधाता की आवाज़ पहुंची और उसी समय भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। तब राजा ने भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम किए और वो बहुत दुखी थे, इसलिए कि उनके एक पैरों को वो भालू खा गया था। तब भगवान श्री हरि ने बोले कि हे राजन, आप दुखी मत होइए, आप यहाँ से जाइए मथुरा और वहाँ यमुना के तट पर बैठकर आप बैसाख मास की शुक्ल पक्ष में, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, बरूथनी एकादशी का आप व्रत कीजिए और उसी से आपका ये जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाएगा और मेरी पूजा अर्चना वंदना को बहुत प्रेम पूर्वक करना, नियम से आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये रही मित्रों बरूथनी एकादशी की कथा कहानी। तो आप भी इस व्रत को यदि नियम से, श्रद्धा भाव से इस व्रत को तन मन धन से करेंगे तो आपकी भी इसी प्रकार से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि जो भी व्यक्ति हमारे इस व्रत को, एकादशी ऐसा व्रत है जो कि सभी व्रतों का राजा माना जाता है, तो इसको करने से मनुष्य के सभी बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं
और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो यदि कोई भी व्यक्ति वो बड़ा से बड़ा पाप किया है या अपने पाप कर्मों से वो व्यथित है, किसी भी कारण वो व्यथित है, तो वो यदि एकादशी का, बरूथनी एकादशी का यदि व्रत करता है तो उसके सगरे पाप हम जलाकर नष्ट कर देंगे और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। और अब की बार मित्रों, ये एकादशी जो है, बरूथनी एकादशी, इस दिन दो बहुत शुभ योग बन रहे हैं, जो कि एक है ब्रह्म योग, एक है इंद्र योग। ब्रह्म योग में जो भी व्यक्ति 24 तारीख को बरूथनी एकादशी के दिन यदि उसके घर में बहुत दिनों से वो विवाद चलता आ रहा है, तो वो यदि उस दिन एकादशी के दिन यदि वो श्रद्धा से बड़े प्रेम पूर्वक उस विवाद को यदि सुलझाना चाहता है, तो उसकी जो विवाद है वो बहुत ही सरलता पूर्वक वो विवाद उसके पक्ष में आ जाएगा, सुलझ जाएगा। और जो इंद्र योग है वो है धन से संबंधित। यदि किसी को उस दिन धन से कोई भी कार्य वो करेगा, जैसे नौकरी पेशा के लिए यदि वो इस दिन कुछ कार्य करेंगे तो उनके कार्य सुलझ जाएंगे, जरूर वो काम उनका पूर्ण हो जाएगा। इंद्र योग धन संपत्ति के लिए है, तो आप कर सकते हैं इस दिन ये कार्य जरूर करें। और एकादशी 24 अप्रैल को ही है मित्रों। एकादशी का व्रत मित्रों भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो आप जरूर कीजिएगा बरूथनी एकादशी का व्रत। अब जान लेते हैं पारायण का समय क्या है। पारायण का समय है मित्रों, सूर्योदय का समय है 5:35 पर। तो कहीं कहीं अलग अलग समय पर उगते हैं, लेकिन हमें एकादशी का जो पारायण है वो हमें ठीक ही समय पर करना चाहिए। तो पारायण का समय है 5:35 से 7:57 तक। इसी समय में हमें पारायण कर लेना चाहिए, नहीं तो द्वादशी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो हमें जब भी एकादशी का व्रत का पारण करें तब हम द्वादशी में ही करना चाहिए। सूर्योदय युक्त मिले तो और अति उत्तम है। हमें द्वादशी को अपने समय से ही पारायण कर लेना चाहिए। पारायण में हमें तुलसी दल यदि गंगा जल से करते हैं तो आपको हजारों गौदान के बराबर पुण्य फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। और बरूथनी एकादशी का व्रत मित्रों यदि कोई नियम श्रद्धा भाव से कर लेता है तो उसे 10,000 तपस्या के बराबर जितना पुण्य फल मिलता है, 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का उतना फल आपको एक ही एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पुण्य देने वाली है, सौभाग्य को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए हम सभी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। भोर में उठकर स्नान ध्यान करके अपने व्रत का संकल्प ले लें। भगवान श्री हरि को इस दिन पंचामृत से अभिषेक कराएं। कराने के बाद पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान श्री हरि को हम प्रसन्न करने के लिए ये व्रत करते हैं, तो उनकी प्रसन्नता जिसमें है वो चीज़ हम करें। तो भगवान को हम स्नान करा के पीले रंग का पोशाक धारण करें, पीले रंग की चौकी पर वस्त्र बिछा दें, पीले पुष्प से उन्हें माला पहनाएं, पुष्प समर्पित करें। और भगवान को जो भोग है मित्रों बरूथनी एकादशी पर वो खरबूजे का भोग लगाया जाएगा फल में। और मिष्ठान में आप ड्राई फ्रूट्स का भी लगा सकती हैं, दूध से बनी मिठाई भी लगा सकती हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। आप से जो बन पड़े वो कर सकते हैं, लेकिन आडंबर नहीं, भाव से आप जो भी भगवान को भोग लगाएंगे वो सभी आपके भोग प्रसाद को भगवान स्वीकार करेंगे। और एक बात है मित्रों, एकादशी के दिन हमें तुलसी
जी को नहीं स्पर्श करना चाहिए, जल सिंचन नहीं करना चाहिए। हमें एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी दल कभी बासी नहीं माना जाता है। गंगा जल से उसे धुलकर आप भगवान के समर्पित कर सकते हैं, भगवान के चरणों में भी और भोग में भी डाल सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी मैया भगवान श्री हरि का व्रत करती हैं, इसलिए उन्हें नहीं विघ्न डालना चाहिए और उनकी दूर से आरती कर लीजिए, धूप दिखा दीजिए, परिक्रमा लगा लीजिए। और एकादशी के दिन हो सके आंवले का पूजन कर लीजिए, केले का है, समी का है, बेल का है, जो भी वृक्ष मिले ये सभी वृक्षों में आप कर सकते हैं। फिर आपको इस दिन भगवान श्री हरि के नामों का जप जितना से जितना अधिक हो सके मित्रों उतना जप करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी की निंदा, चोरी, चुगली नहीं करना चाहिए, किसी को दिल को दुखाना नहीं चाहिए। बैसाख का महीना है मित्रों, गर्मी चरम सीमा पर है, तो आप चाहें तो बरूथनी एकादशी के दिन पानी से भरा घड़ा आप दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को हो या कहीं किसी जगह पर यदि पानी की व्यवस्था नहीं है रास्ते में, तो आप वहाँ पर भी पानी की बोतल भी बंटवा सकते हैं, पानी का भरा घड़ा भी दान कर सकते हैं। इस महीने में आप इस प्रकार के फल, रसीले फल को आप दान कर सकते हैं। फलों का दान करें, जल का दान करें, छतरी का दान करें, जूते चप्पल का दान करें, वस्त्र का दान करें। ये सभी कार्य इस महीने में बहुत ही पुण्य देने वाला है। इस महीने आप इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। आशा करती हूँ मित्रों कि आप सभी को मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। यदि थोड़ी भी पसंद आए मित्रों तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर बताइएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए मित्रों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।